हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं क्लास 12 की, वो लेकर आए हैं हम एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर का परिपथ नियम। ठीक है, तो एम्पियर का परिपथ नियम आपका किस चीज के लिए यूज होता है? ये यूज होता है आपका क्या, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एम्पियर का परिपथ नियम यूज होता है। इससे पहले हमने बायो-सेवर्ट का नियम भी यूज किया था, तो उससे भी हम निकालते हैं, और एम्पियर का परिपथ नियम से भी हम क्या निकालते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालते हैं। ठीक है, ये सेम टू सेम होता है किसके, गॉस थ्योरम के कारण। जैसे गॉस थ्योरम आपने पढ़ी होगी फर्स्ट चैप्टर में, कि यहां पे गॉस थ्योरम क्यों यूज करते थे हम, वैद्युत क्षेत्र को निकालने के लिए। किसको, वैद्युत क्षेत्र को। और एम्पियर का परिपथ नियम क्यों यूज करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को निकालने के लिए। ठीक है, बस ये अंतर होता है। वहां पे गॉस थ्योरम हम क्या पढ़ते थे कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है आपका, वो कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q मतलब कौन सा, जो चार्ज आपका घिरा हो, किसी बंद पृष्ठ से क्या हो, कोई चार्ज घिरा है, वो उसका एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, और हम फाई को क्या लिखते थे, यहाँ पे फाई को हम कुछ इस तरह के लिख सकते थे, फाई इक्वल टू ये बनाते थे हम। ठीक है, यानी लाइन इंटीग्रल बनाते थे, यानी इसका रेखीय समाकलन करते थे। और ये गोला क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो आपका पृष्ठ है वो कैसा है, आपका बंद है। ठीक है, तो ये लगाते थे, और ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, तो फाई को हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र और जो आपका लघुखंड होता है डीएस, उसका जो उसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे इस तरीके से, तो ये भी आपका किसके बराबर होता है, फ्लक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो वही वैसे ही हमें यहाँ पे एम्पियर का परिपथ नियम लिखना है। एम्पियर के परिपथ नियम में क्या है कि किसी भी बंद परिपथ के, यहाँ पे भी बंद परिपथ लगता था आपका गॉस थ्योरम में, इसमें भी। ठीक है, और एम्पियर का परिपथ नियम में भी क्या लगेगा, बंद परिपथ। तो किसी भी बंद परिपथ से के चारों ओर, किसी भी बंद परिपथ के चारों ओर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है बी और डीएल, बी और डीएल का जो रेखीय समाकलन होता है, रेखीय समाकलन जो होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई के बराबर। किसके, म्यू नॉट आई के बराबर होता है। यही क्या है, एम्पियर का परिपथ नियम है। अभी हम इसको समझेंगे है क्या ये। म्यू नॉट यहाँ पे होता है चुंबकशीलता, क्या होता है, चुंबकशीलता। ठीक है, ये आपने बायो-सेवर्ट के नियम में भी पढ़ा था। और म्यू नॉट आपने इसको बोलते हैं हम चुंबकशीलता। ठीक है, अब देखो इसकी उत्पत्ति करेंगे हम यहाँ पे कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, ये बी डी एल म्यू नॉट आई बना कैसे आपका, ये हम इसके अंदर सिद्ध करेंगे अभी। ठीक है, तो अभी वैसे आप ये समझ लो कि कोई भी बंद पृष्ठ है, तो उससे उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है का रेखीय समाकलन मतलब जो उसका डीएल के साथ अगर आप क्या करो वेक्टर सदिश करो। ठीक है, वेक्टर सदिश मतलब वेक्टर फॉर्म में उसको लिखो, डॉट फॉर्म में, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट आई के बराबर होता है ये। ठीक, अब हम इसको समझते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अगर हमें सिद्ध करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई लंबाई की एक हमें क्या करनी है, एक तार खींचनी है इस तरीके से। ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है, एक्स वाई। ठीक, और इसमें कौन सी कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, सपोज आपकी आई। अब आपको पता है अगर तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है तो वो अपने चारों ओर क्या बनाएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा इस तरीके से। ठीक है, कहीं भी आपके इसके चारों एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। हमें उसके बिंदु पी, एक बिंदु पे ले लेते हैं हम पी, जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, जिसकी इस तार से दूरी कितनी है, आर। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पे एम्पियर का परिपथ नियम निकालना है, उसके कारण हमें यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो जिस बिंदु पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है ना, वहां पे हम क्या करते हैं, एक एम्पियर लूप खींच देते हैं। क्या खींचते हैं, एम्पियर का लूप, इसको बोलते हैं हम एम्पियर लूप। ये हम इसमें एक खींच लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने पता है यहाँ पे बंद परिपथ होता है, तो बंद परिपथ मतलब आप इसको एक जो एक करंट है उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना जहां तक खींचा मैंने, यहाँ पे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, इस तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है बी, उसका मान समान होता है। यानी यहाँ पे लो, चाहे यहाँ पे लो, चाहे यहाँ पे लो, चाहे यहाँ पे लो, सब जगह बी ही होगा। इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, बी। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जहां पे बिंदु, जिस बिंदु पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, उस बिंदु की जो हम लंबाई ले लेते हैं। ठीक है, यानी एक छोटा सा आप खंड ले लेते हो, लघु खंड ले लेते हो, जिसको बोलते हैं हम डीएल। ठीक है, अब यहाँ पे जो डीएल है, अगर हम इसकी दिशा निकालें तो ये कैसे आएगी, इस तरीके से आएगी। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे हौच पौच सा हो गया,
यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, जैसे आपका ये है ना, यहाँ पे समझा देता हूँ मैं, इस तरीके से है, और सपोज ये आपका क्या है, बिंदु पी है। तो अगर आपको यहाँ पे आपने एक छोटा सा धाराखंड, एक लघुखंड लिया है डीएल लंबाई का, ठीक है, क्या लिया, डीएल। तो यहाँ पे अगर आप इसकी दिशा निकालोगे ना, तो इसकी दिशा कैसे निकलेगी, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचोगे, ठीक है। तो ये क्या है, डीएल की दिशा है। और इस बिंदु पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर हमें निकालनी है, तो वो कैसे निकालते हैं, उस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींच के। तो इस बिंदु पे भी अगर आप स्पर्श रेखा खींचोगे, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई ये चुंबकीय क्षेत्र है आपका, और आपको इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी इस तरीके से। तो ये भी आपका क्या है, स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। तो यहाँ पे यानी चुंबकीय क्षेत्र और जो डीएल है आपने लंबाई लिए, उन दोनों की दिशा सेम है, यानी इनके बीच में एंगल कितना बन रहा होगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही किया, ये डीएल और इसमें जो बी की दिशा है वो सेम है। ऐसी हम एक यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो डीएल आपने ये लिया है, इसकी दिशा ये है, ठीक है, ये डीएल दिशा इसकी इधर है, और इस पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बी, उसकी दिशा भी यही हो जाएगी। ऐसे आप यहाँ पे भी ले सकते हो, ठीक है। आपने डीएल लिया लंबाई का, और यहाँ पे जो डीएल की दिशा है वो ये है, ठीक है, और इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है बी, उसकी दिशा भी यही है। तो यानी किसी भी बिंदु पे अगर आप इस परिपथ के निकाले क्या चुंबकीय क्षेत्र, तो वहां पे आपका समान होगा, और इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो 0 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले डायग्राम के बारे में इतना समझ में आ गया होगा। तो इन बिंदुओं पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका मान क्या होगा, आपने बायो-सैवर्ट के नियम से पढ़ा है, बी इक्वल टू म्यू, नहीं बायो-सैवर्ट के नियम से नहीं, आपने ये पढ़ा है कि जब कोई सीधी तार होती है तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है बी, उसका मान क्या होता है, तो उसका मान होता है बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये हमने पहले प्रूव कर रखा है, ठीक है, ये हमने पहले सिद्ध कर रखा है, ये हमने डेरिवेशन की थी। अब आपको बताए यहाँ पे क्या है, हमें रेखीय समाकलन करना है वैद्युत क्षेत्र डॉट डीएल का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप क्या करोगे, डॉट को हटाते हो यहाँ से, तो ये क्या आ जाता है, बी डीएल कॉस थीटा, ठीक है, ये आता है आपका। और आपको बताए थीटा जो होता है, इन दोनों के बीच में एंगल होता है बी और डीएल के बीच, तो यहाँ एंगल कितना है, 0। तो यहाँ पे अगर आप 0 रखोगे और बी कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, 0। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, नहीं मतलब कॉस 0 यहाँ पे रखोगे तो कॉस 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा आपका, यहाँ तो आपका सेम ही बनेगा। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बी की वैल्यू रख देनी। बी की वैल्यू क्या है ऊपर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और ये जो डीएल है उसका समाकलन। तो अगर आप इन छोटे छोटे डीएल को जोड़ो, ऐसे यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी, तो ये क्या बन रहा है, इस वृत्त की परिधि बन रही है। तो पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है आपकी, 2 पाई आर होती है, ठीक है। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, तो क्या बचा, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यही हमें प्रूव करना था, और ये आपका प्रूव हो गया, जो हमने एम्पियर का परिपथ का नियम पढ़ा था। तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, एम्पियर के परिपथ को हमने सिद्ध भी कर दिया, ठीक है। यही हमने ऊपर पढ़ा था कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन, वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन नहीं, उसके साथ डीएल आएगा आपका, वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई के बराबर, ठीक है। और म्यू नॉट क्या होता है, यहाँ पे म्यू नॉट होता है चुंबकशीलता। चुंबकशीलता यानी ये जो माध्यम है ना बीच में, ये यहाँ पे जो खाली जगह है, ये आपका म्यू नॉट होता है। यानी ये इस तार से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है, उसको कितना पास होने दे रहा है अपने यहाँ मीडियम से, वो होता है आपका म्यू नॉट, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो कुछ भी अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।